नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा, उसकी पूजन विधि और पूजन में प्रयोग आने वाली सामग्री तथा करवा चौथ के उद्यापन के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए करती हैं। अब करवा चौथ में प्रयोग आने वाली पूजन सामग्री। बायने के लिए मिट्टी के करवे में गेहूं, ढक्कन में शक्कर तथा रुपए रखें। रात में चांद को जमाने के लिए हलवा या चूरमा ले लें और पूजा की थाली, जल का लोटा, रोली, चावल, पाटा और आसन। पूजन की विधि। स्त्रियां नथ, ओढ़ना, जरी की साड़ी, आभूषण, बिंदी, चूड़ी पहनकर मेहंदी लगे हुए हाथ से पूजा करती हैं। पाटे पर जल का लोटा व करवा रखें। लोटे व करवे के मुंह पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। मिट्टी के करवे में गेहूं, ढक्कन में शक्कर तथा रुपया रखें। करवे को रोली चावल से छीटा दें। दोनों हाथ जोड़कर हाथ को पल्ले से ढककर 4 बार करवे के ऊपर फेर लें। इसके बाद स्वयं के तिलक निकाल लें। यह बायना सास के पैर छूकर उन्हें दे दें, नहीं तो ननंद, जेठानी या किसी ब्राह्मण की पत्नी को भी दे सकते हैं। हाथ में गेहूं की 13 दाने लेकर करवा चौथ माता की कहानी सुनी। इसके बाद शाम को चांद को अर्घ्य देने के लिए गेहूं के दानों को अलग से पुड़िया में संभाल कर रख लें। चांद को अर्घ्य देने के लिए जल का लोटा पूजा की चौकी पर रख दें और अर्घ्य देते समय चंद्रमा के सामने कहें, सोने की मुद्रा मुत्यन का हार, चंद्र को अर्घ्य देती जियो मेरे वीर भरतार। अब करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को हर रोज साथ लेकर भोजन करते थे। एक बार कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाइयों ने कहा, चलो बहन हम खाना खाते हैं। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि आज मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकती, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चांद निकलेगा उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि उनकी बहन इतनी देर तक भूखी कैसे रहेगी। एक भाई ने दीपक जलाया, एक ने छलनी ली और छत पर जाकर दीपक जलाकर उसे छलनी से ढक दिया। दूसरे भाई ने जाकर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अर्घ्य देकर पूजा कर लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी अर्घ्य दे लें। भाभियों ने कहा कि ननंद जी, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में निकलेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भाइयों के साथ भोजन कर लिया। बहन ने भोजन का पहला निवाला लिया तो बाल आ गया, दूसरा लिया तो शिवाला आया और तीसरा लेने लगी तो बहन की ससुराल से बुलावा आया कि बाई का पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी से भिजवा दो। तब माँ ने बेटी को तैयार करने के लिए 3 बक्से खोले, लेकिन तीनों बक्सों में ही सफेद रंग की साड़ी निकली। माँ ने सफेद साड़ी पहनाकर ही बेटी को जल्दी से ससुराल के लिए विदा किया। बेटी को विदा करते समय माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद देना। जब कोई तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ खोलकर उसे सोने का सिक्का देना। रास्ते में सभी ने उसे यही आशीर्वाद दिया कि 7 भाइयों की बहन अपने भाइयों का सुख देख। किसी भी व्यक्ति ने उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे में जाते ही उसे छोटी ननंद खड़ी मिली। ननंद के पैर छुए
तो उसने आशीर्वाद दिया कि 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख मिले। यह सुनकर उसने पल्ले की गांठ खोली और सोने का सिक्का छोटी ननंद को दे दिया। अंदर जाते ही सास बैठी थी। उसने कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, वहीं जाकर बैठ। वह अपने पति के पास गई और सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद मार्गशीर्ष की चौथ आई। उसने कहा कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग उजड़ गया, अब आप भी मेरा सुहाग लौटाओ। चौथ माता बोली कि मेरी बात पोष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरा सुहाग देगी। पोष की चौथ भी आई और यही बात कहकर चली गई। इसी तरह 12 महीने की चौथ आई और यही बात कहकर चली गई। अंत में अश्विन की चौथ आई तो उसने कहा कि तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं। जब वह आए तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाना, पैर छोड़ना मत, वही तुझे तेरा सुहाग देगी। फिर कार्तिक की चौथ आई। उसने कहा, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भंग करने वाली करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरी भूल क्षमा करो। चौथ माता ने उसे क्षमा कर दिया और मांग में से सिंदूर, नाखून में से मेहंदी, आंख में से काजल और बिंदी में से रोली निकालकर उसके पति के छींटा दिया। वह छींटा देते ही जीवित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहुत गहरा सोया। तब उसने कहा कि आप सोए नहीं थे। 12 महीने की सेवा के बाद करवा चौथ आई, उनकी कृपा से ही मुझे मेरा सुहाग वापस मिला है। फिर दोनों ने चौथ माता की पूजा की और कहानी सुनी। जब सास को पता चला तो बहू ने बताया कि चौथ माता के व्रत से ही मुझे मेरा सुहाग वापस मिला है। सास ने सारी नगरी में बात फैला दी कि हर औरत को अपने पति और बेटे के लिए 13 चौथ का व्रत करना चाहिए। यदि 13 चौथ का व्रत नहीं कर सके तो 4 नहीं तो 2 चौथ का व्रत तो हर स्त्री को करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उस साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सभी को देना। कहानी सुनते को, कहानी कहते को, सारे परिवार को देना। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने। गणेश जी की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। अब करवा चौथ का उद्यापन। चौथ के उद्यापन में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी, थोड़ा सा हलवा, सास को देने के लिए एक पोशाक और सुहाग का सारा सामान, इस पर दक्षिणा अवश्य रखें। इस रोली और जल का छींटा मारकर सास के पैर छूकर उन्हें दें। इसके बाद 13 ब्राह्मणों को चांद के अर्घ्य देने के बाद भोजन कराएं। उनकी तिलक निकाल के उन्हें दक्षिणा दें। बोलिए चौथ माता की जय। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।